हिंदी में मस्तिष्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन इज द मेन। जहां भी हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में यही पता चलता है कि ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मस्तिष्क जो होता है वो हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है। क्या होता है? मुख्य अंग होता है। बॉडी का जितना भी रेगुलेशन होता है, चाहे कंट्रोलिंग, रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर कोई रिस्पॉन्स, या फिर कोई भी क्वालिटी, कोई भी काम हम करने जाते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, या कुछ सोचते समझते हैं, या किसी काम के प्रति अंजाम देते हैं, तो हम सारा सिस्टम कहाँ से रेगुलेट होता है? माइंड से। इसको माइंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन। ठीक है, इसको मस्तिष्क कहते हैं। ये जो होता है सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का। बिकॉज टोटल रेगुलेशन ऑफ द बॉडी इट कंट्रोल्स, बिकॉज इट कंट्रोल्स द टोटल रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को क्या करता है? अपने हिसाब से नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, स्कल स्टेप बाय स्टेप स्कल। देखिए, ध्यान दीजिए, ये लड़की ने स्कल बना के लाया है। क्या बना के लाया है? बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है। स्कल जो होता है इसको हम खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी। ये भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का, कंकाल तंत्र का मुख्य भाग होता है। ये सबसे अपर सरफेस पे यानी सबसे ऊपर पाया जाता है। और ये क्या करता है? अभी अभी हमने बताया कि ब्रेन जो होता है सबसे मुख्य अंग होता है पूरे शरीर का। होता है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है तो इसको बचाना भी जरूरी है। बाहरी धक्के या चोट से बचाना भी जरूरी है कि नहीं है? तो ये भगवान इसका प्रोटेक्शन दिए हैं। क्या दिए हैं? ब्रेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, तो इतने डेलिकेट ऑर्गन का, इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन का ये प्रोटेक्शन है। क्या है? ब्रेन जैसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन इस